मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इसे लाइक अभी कर दे और अपने नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिख दे। मेरे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे लिए हैं वह बहुत ही खास हैं। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। यह बहुत ही बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है तुम्हारे लिए, इसलिए इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना। मेरे बच्चे, यदि मेरा यह दिव्य अलौकिक संदेश इसी क्षण तुम्हारे आंखों के सामने से गुजर रहा है तो यह कोई संयोग नहीं है, यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुंचे। मेरे प्रिय बच्चे, कल सुबह कुछ ऐसा सुनोगे कि तुम्हारे मन के सारे संदेह दूर हो जाएंगे। चौंक जाओगे तुम अपने जीवन की एक नए चरण में जल्दी ही प्रवेश करने जा रहे हो। कुछ नए द्वार तुम्हारे लिए खुलने जा रहे हैं। थोड़ी और सुविधा महसूस होगी तुम्हें जीवन में, किंतु कुछ चीजें तुम अचानक से और आसानी से ही प्राप्त कर लेते हो। हाँ मेरे बच्चे, कुछ ऐसा प्राप्त करोगे जिसकी उम्मीद अब तक तुमने की ही नहीं। सुख मिलेगा, समृद्धि आएगी, तुम्हारे घर, तुम्हारे निजी रिश्ते मधुर होंगे। तुम बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे, बहुत कुछ अच्छा तुम्हें सुनने को मिलेंगे। हर्ष होगा, आनंद से तुम भर उठोगे। इन दिव्य ऊर्जा को तुम इसलिए भी प्राप्त कर रहे हो क्योंकि तुमने इसे प्राप्त करने तक के कार्य को बहुत ही ईमानदारी से निभाया है। यदि आपको अपने ऊपर और अपने महादेव जी पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य के संदेश को इसी क्षण लाइक करें और धन्यवाद लिखें। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा और धन का आगमन होने जा रहा है। तुम जो लिख दोगे वह तुम्हारे जीवन में आज अवश्य ही हो जाएगा। एक व्यक्ति जिसका इंतजार तुम कर रहे हो वह इंतजार अब समाप्त होगा और वह व्यक्ति तुम्हारे सामने होगा। धन का बहाव ऐसे ही होगा जैसे जीवन में जल का बहाव होता है। इनको तेजी से आकर्षित करने वाला अंक 2222 लिखें। हाँ मेरे बच्चे, अब सहजता में बदल जाएंगे। लोगों को अपने ओर आकर्षित करने की क्षमता तुम्हारी बढ़ेगी। तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे तुम्हारे जीवन में यह सारी चीजें घटित होने जा रही हैं। तुम्हारा ऑरा दिन प्रतिदिन और सकारात्मक और दिव्य होता जा रहा है। तुम पहले से और अधिक स्वयं बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अचानक से चंचल प्रवृत्ति के हो जाओगे, खूब हंसोगे और दूसरे लोगों को भी खूब हंसाओगे। सब कुछ जैसे तुम्हारे मुट्ठी में ही समाया होगा, जैसे चुंबक सब कुछ खींच लेता है अपने ओर। तुम लोगों को, धन को, ऊर्जा को और खुशियों को भी अपने ओर खींच लोगे। अधिक से अधिक जीवन में सकारात्मक बातें ही तुम करोगे और लोगों को भी करने को कहोगे। प्रतिभाएं बढ़ेंगी, तुम्हारे भीतर की आंतरिक शांति बढ़ेगी। तुम दिव्य ऊर्जा से भर लोगे स्वयं को। सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और यह सब तुम्हारे दिल के दिव्य कर्मों के कारण हो रहा है। अंक 888 लिखें और कहें, मैं दिव्य ऊर्जाओं से भर रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय तुम वास्तविकता से थोड़ी ही दूर तुम्हारे मन में विचार उठ रहे हैं जो सकारात्मक हैं। तुम विश्वास कर रहे हो सामने वाले पर। तुम्हें यह भी लग रहा है कि यह सब दिव्य आत्मा है, परंतु कुछ तो हैं जो असहज हैं। तुम साधारण बातों से थोड़ा ऊपर सोच रहे हो, कुछ दिव्य महसूस कर रहे हो। तुम अपने घर में बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ सुनना चाहता हो, परंतु वह हो नहीं पा रहा। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास के लोग जब भी विपत्तियों में यह बुरे हालातों में फंसते हैं तो सबसे पहले उनका ढाल बनकर उनका सहारा बनते हो। तुम उनके सपनों को पूर्ण करने में उनकी बहुत ज्यादा सहायता भी करते हो, इसलिए तुम्हें भयभीत होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को लाइक करके
चैनल को सब्सक्राइब अवश्य से ही कर दीजिए, क्योंकि तुम्हारा साथ स्वयं तुम्हारे महादेव जी की शक्तियां दे रहे हैं इस समय। इसीलिए तुम डरो मत। ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह हैं जो अब अपनी स्थिति बदल रहे हैं। कई ग्रह हैं जो अपना स्वभाव बदल रहे हैं। अब उनमें से कुछ निरंतर ही तुम्हारा साथ दे रहे हैं, क्योंकि तुमने अपने सफलता की गति को आकर्षित किया है। अपने परिश्रम के ही बल पर जीवन भर इस बात का स्मरण रहे, तुम क्षण भर के लिए भी अकेले नहीं होते हो। जो सपने हैं तुम्हारे आंखों में, वह अवश्य ही सिद्ध होगा। अब तुम पर ही आ जाएगा। विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही हार होगी तुम्हारी। जो भी कल्पनाएं किए थे तुमने, सभी के सफलता का सुख अब तुम देखोगे। सुख मिलेंगे, शांति मिलेगी, समृद्धि और आंतरिक सुकून से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। मेरे बच्चे, जो रास्ता तुम चुनोगे वो रास्ता तुम्हें तुम्हारे मंजिल तक लेकर जाएंगे। दूसरों की खुशियों के बारे में सोचा था तुमने, और ऐसे ही तुम सदैव दूसरों के बारे में ही तो सोचते हुए आए हो। इसीलिए अब तुम्हारा हित स्वयं तुम्हारे महादेव जी की शक्तियां करने जा रहे हैं। 3 बार धन्यवाद लिखकर इस दिव्य संदेश को लाइक करें और अपने महादेव जी को सच्चे मन से स्मरण करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पर किसी का कर्ज बाकी है। कोई है जो तुम्हें कुछ देना चाहता है। तुम्हारे अंतर मन में कोई निरंतर कहीं दूर बैठे तुम्हें महसूस कर रहा है। कभी कभी इसका सीधा संबंध असाधारण घटनाओं से ही होता है। कुछ ऐसी बातें तुम्हारे जीवन में अचानक से हो जाती हैं, जिसकी कल्पना तुम नहीं कर पाते कि यह कैसे हो गया। चिंतित मत होना, कोई भी दुविधा अपने मन में मत रखना। तुम अपने महादेव जी के संतान हो। तुमने स्वयं अपने आप को, अपने भाग्य को ब्रह्मांड से जोड़ा है। एक लंबे समय से तुमने प्रतीक्षा की है किसी एक चीज की। यह संदेश तुम्हें आज इसलिए भी प्राप्त हुआ है। तुम्हारी वह प्रतीक्षा शीघ्र ही समाप्त होने जा रहा है। मेरे बच्चे, समझ जाओगे, स्थितियां अचानक से अपना रूप बदल रहे हैं और वह तुम्हारे अनुरूप होते जा रहे हैं। जिस प्रकार कहीं जल गिरता है तो अपना मार्ग वह स्वयं ही ढूंढ लेता है। जल को दिशा दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकार तुम्हारा भी जीवन है। जब भी किसी चुनौतियों में घिरते हो, तुम अपना मार्ग तो स्वयं ही ढूंढ लेते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक चीज प्रवेश करने जा रहा है। एक ऊर्जा जो निरंतर तुम्हें भ्रमित कर रहा था, अब वह भ्रम टूटने जा रहा है। एक व्यक्ति जो निरंतर तुम्हें छल रहा था, वो तुम्हारे जीवन से कोसों दूर जाने वाला है। एक कार्य जो बनते बनते रुक जा रहा था, अचानक से वो कार्य तुम्हारा संपन्न होने जा रहा है। अंक 1111 के साथ लिखें, मेरे जीवन से सभी नकारात्मक चीज दूर जा रहा है। एक शुभ और दिव्य सूचना एकत्रित होने आ रहा है। तुम्हारा इंतजार खत्म होने जा रहा है। मेरे बच्चे, सब देखते ही रह जाएंगे कैसे तुम्हारे दिन बदलते हैं। अंक 555 के साथ लिखे, एक दिव्य ऊर्जा से मैं जुड़ रहा हूँ जो निरंतर मुझे मार्गदर्शन दे रहा है। इस संदेश में जो है वह सारी बातें सच्चाई हैं, इसीलिए इसे पूरा सुने। मेरे बच्चे, जो मेरे इस दिव्य संदेश को लाइक करेगा और कमेंट में हर हर महादेव जी लिखेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं मैं स्वयं पूर्ण करूंगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेगा। आज मैं तुम्हें इस दिव्य संदेश के माध्यम से बता रहा हूँ, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। कुछ मनुष्य हैं जो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम भी मुझ पर विश्वास रखते हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य से कर लेना। साथ ही अपनी स्वीकृति मुझे प्रदान करने के लिए धन्यवाद महादेव जी लिख देना। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम अपने सफलताओं से इतने आगे निकल जाते हो कि कुछ मनुष्य तुमसे घृणा क्रोध करने लग जाते हैं।
वह तुम्हारे सफलता के कारण तुमसे अत्यधिक जलने और ईर्ष्या करने लगते हैं। जी हाँ, यह भी तुम्हारे सफलता का एक मूल मंत्र है, जिसके कारण मनुष्य तुम्हें नापसंद करना प्रारंभ कर देते हैं। आज मैं तुम्हें यही सब बताने आया हूँ कि तुम्हारे सफलता से न जाने कितने लोगों को तुमसे ईर्ष्या होने लगी है, किंतु तुम बिना डरे अपने सफलता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हो। एक नवीन ऊर्जा तुम्हारे हृदय में जल्द ही प्रवेश करने वाला है। यह सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें फिर से युवा बना देगी, युवा विचारों और व्यक्तित्व से, क्योंकि यह ऊर्जा प्रेम की है। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ तुम प्रेम करना स्वयं से भूल गए हो। मैं देख पा रहा हूँ तुम स्वयं को भूलने का प्रयास कर रहे हो, किंतु मेरे बच्चे, तुम ऐसा कदापि मत करो। खुद को आजाद करो, इन खुले आकाश में उड़ जाना, स्वयं को तैयार करो। आजादी ही तुम्हारा मूल्य स्वरूप है। क्या तुम इसे भूल रहे हो? और यही तुम्हारी पहचान है। प्रेम का अर्थ है, जब तुम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो, तब वह समय काल तुम्हारे जीवन का सबसे सर्वोत्तम समय होता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय तुम निश्चिंत होते हो। वास्तव में तुम उस व्यक्ति से नहीं, बल्कि खुशी से प्रेम करते हो। तुम्हारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। उस समय तुम स्वयं का मूल समझते हो, स्वयं से प्रेम करते हो, स्वयं को संवारने में लग जाते हो। मेरे बच्चे, वही प्रेम की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में फिर से प्रवेश कर रहे हैं, जो तुम्हें एक नन्हे बालक की तरह तुम्हारे मूल स्वरूप से जुड़ रहा है। तुम जल्दी ही इस अनुभव को महसूस करोगे। प्रेम को तुम अपने हृदय में दबा बैठे हो, उसे महकने दो। यदि तुम इस प्रेम रूपी ऊर्जा को वास्तव में समझ गए, तब तुम अत्यधिक सफलता के चरण पर तेजी से पहुंच जाओगे। मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है। 444 के साथ लिखे, मैं खुले आकाश में उड़ने को तैयार हूँ। 555 अंक के साथ लिखे, मेरे ऊपर महादेव जी के प्रेम की वर्षा हो रही है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुम्हारे ऊपर स्वयं तुम्हारे महादेव जी का कृपा हो रहा है। इसे पाने हेतु और अपने जीवन में चमत्कार लाने के लिए इसे लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। अब तुम्हारे शत्रुओं के रोने के दिन निकट आ गए हैं। जिन्होंने तुम्हें दुख दिया है, पीड़ा दिया है, जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाना चाहा, अब उनके कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, उसने तुम्हारे खिलाफ अनेक और षड्यंत्र रचा है, लेकिन अब वह स्वयं अपने षड्यंत्र में फंस चुका है। उसने तुम्हें बर्बाद करने का न जाने कितने प्रयास किया है। वह तुम्हें विनाश के एक ऐसे गड्ढे में धकेलना चाहता है, जहां तुम्हारे जीवन में केवल अंधकार और दुख ही हो। कई बार वह अपने चाल में कामयाब भी हुआ है। तुम्हें दुखी देखकर उसे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन अब वह खुद ही उसी गड्ढे में गिर गया है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, तो पुष्टि करने के लिए हाँ लिखें और इस दिव्य संदेश को लाइक कर दीजिए। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। यदि तुम्हें कोई क्षति पहुंचाएगा, तो मैं उसे कभी भी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। तुम सबके के लिए अच्छा करते हो, तुम्हारे जीवन में भी सब कुछ अच्छा ही होगा। उस मूर्ख ने तुम्हें बर्बाद के पीछे अपना बहुत सारा समय व्यर्थ किया है। उसका केवल एक ही सपना था, तुम्हें नीचा दिखाना, और तुम्हें नीचा दिखाने के चक्कर में वह खुद इतना नीचे गिर गया कि उसके अपने ही उसके शत्रु बन गए हैं। तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश में वह इस कदर अंधा हो गया कि उसे किसने कब बर्बाद कर दिया उसे पता ही नहीं चला। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ उसने तुम्हें, तुम्हारे परिवार को बहुत कष्ट दिए हैं। मैं चाहता तो उसे रोक सकता था, किंतु मैं देखना चाहता था कि वह और कितना नीचे गिर सकता है, और तुम्हें कितना धैर्य है, कितना साहस है, और अपने महादेव जी पर कितना विश्वास है। मेरे बच्चे, तुम जीत गए हो। जितनी सच्ची तुम्हारी भक्ति है,
उतना ही गहरा तुम्हारा विश्वास भी है। तुम्हें अपने महादेव जी पर पूर्ण विश्वास था कि एक दिन महादेव जी उस दुष्ट को उसके कर्मों का दंड अवश्य ही देंगे। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे भरोसे की जीत हुई है। उसके पाप का घड़ा अब भर चुका है। अब उसे अपने एक एक कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। तुम्हें उससे कहीं बेहतर कुछ ऐसा मिलने वाला है जो तुमसे छीन लिया गया है। जो तुम्हें दुनिया की नजरों में नीचा दिखाना चाहता था, वह तो अब स्वयं ही दुनिया की नजरों में गिरने वाला है। वह अनभिज्ञ है कि उसके जीवन में कितना बड़ा तूफान आने वाला है। उसका अहंकार टूटेगा और वह समझेगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु के जीवन में एक इंसान ऐसा है जिसके वह सबसे ज्यादा प्रेम करता है, जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा है, सबसे ज्यादा अहंकार है। किंतु अब वही इंसान उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक देने वाला है। उससे दूर जाकर उसका अहंकार तोड़ने वाला है। यही उसके कर्मों की सजा है। और जब वह अपने कर्मों की सजा पुण्य कर लेगा तो उसके जीवन में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वह बड़ा हठी है, अपनी गलती कभी नहीं मानता, हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर देखता है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ धन्यवाद लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, जिस तरह उसने तुम्हारी स्थिति का, तुम्हारे परेशानियों का मजाक उड़ाया, उसी तरह उसी प्रकार उसे भी एहसास होगा। जब उसका मजाक बनेगा, उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और उसे अपने कर्मों की सजा भोगना ही होगा। मैं जानता हूँ तुम शांत और सरल हो, खुले दिल के इंसान हो। तुम दिव्य और पुण्य आत्मा हो, सबका भला ही चाहने वाले हो, किंतु किसी से शत्रुता नहीं चाहते हो। सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहते हो। किंतु मेरे बच्चे, सब तुम्हारे जैसे नहीं रहता है। तुम्हारे सफलता से, तुम्हारे खुशियों से कई लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। संसार लालच, लोभ, मोह, क्रोध, घृणा और ईर्ष्या से ग्रस्त हैं। तुम्हारे जैसा हृदय सबके पास नहीं है, जो दूसरों की खुशी में भी खुश हो जाता है, दूसरों के गम में दुखी हो जाता है। इसीलिए तुम्हें हर क्षण मैं अपने दृष्टि में ही रखता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो तो सच्चे मन से अपना नाम लिखो। मैं जानता हूँ तुम्हारे परिवार में कुछ हुआ है। बाहर के किसी व्यक्ति के कारण तुम्हारे परिवार में सुख शांति की कमी आ रही है। मेरे बच्चे, मैं अभी तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने आया हूँ, इसलिए इसे पूरा सुने। आपको भी अपने महादेव जी की महिमा पर विश्वास है तो इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए और जय हो महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, 2022 से तुम बहुत परेशान हो। जैसे जैसे समय गुजरा, साल गुजरे, तुम्हारी परेशानियों और बढ़ने लगी और 2023 में तो तुम्हें वो सब कुछ देखना पड़ा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं किए थे। तुमने अपने बुरे बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे साथ वह सब कुछ होगा जो तुम्हारे साथ 2023 में हुआ। इतना अपमान रहना पड़ा तुम्हें। उसके बाद से ही परिस्थितियां बहुत खराब होने लगी, चीजें तुम्हारे हाथ से निकलने लगी, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहने लगा, तुम्हारे परिवार में क्लेश पर रहने लगा। तुमने बहुत कोशिश की कि तुम्हारे परिवार की बातें बाहर ना जाएं, और तुम्हारी लाख कोशिश के बाद भी तुम्हारे परिवार के झगड़े लोगों के सामने आए। वो सब कुछ देखा तुमने जो किसी व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए था, और तुम्हें चेतावनी पहले से दी गई थी कि तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में ग्रह नक्षत्रों की ऐसी दशा चल रही थी। पर तुम्हारे लाख चाहने के बाद भी परिस्थितियां हमेशा खराब होती चली गई। पर मेरे बच्चे, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है उस समय तुमने जो साहस दिखाया, जो हिम्मत दिखाया और जो निर्णय लिया,
वह शायद तुम्हें कुछ भी प्रतीत ना हो रहा हो। तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि महादेव जी मैं बहुत परेशान हूँ, चीजें खराब ही हुई हैं। लेकिन अगर तुमने तब हिम्मत नहीं दिखाई होती, तुमने साहस खो दिया होता, तो तुम इतनी बड़ी मुसीबत में गिरने वाले थे जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। तुमने अभी तक जो कुछ भी झेला, जो कुछ भी सहा, वो तो कुछ नहीं है। तुम्हारे लिए इतना बड़ा दलदल बनाया गया था जिसमें से बाहर निकलना असंभव था। मेरे बच्चे, तुमने उस समय में बहुत हिम्मत दिखाई और अपने सूझबूझ से कुछ निर्णय लिए जिसकी वजह से तुम बच गए। मेरे बच्चे, तुम मुझे मानते हो तो हाँ लिखकर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ धन्यवाद महादेव जी लिखकर मुझे अपने स्वीकृति प्रदान करा देना। मुझे पता है तुम्हारे जीवन का माहौल, परिस्थितियां अभी भी ठीक नहीं हैं। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो जीवन भर तुम्हें दर्द देगा, एक घाव बन गया है तुम्हारे दिल उन बातों का जो कभी नहीं भरेगा। मेरे बच्चे, पर तुम ये मत देखो कि तुम अभी क्या कह रहे हो, तुम्हें कितनी पीड़ा मिल रही है। तुम यह सोचो तुम्हें कितना दर्द मिला, क्योंकि जो दर्द मिलने वाला था, जो षड्यंत्र तुम्हारे लिए रचा गया है, यह दर्द उसके आगे कुछ भी नहीं। तुम बहुत बड़े खाई में गिरने से बच गए मेरे बच्चे, और जैसे तुम्हें उस मुसीबत का अंदाजा नहीं है, वैसे ही तुम्हारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसका भी अंदाजा नहीं है। तुम्हें तुम्हारी हिम्मत की सराहना सबने की है। मेरे बच्चे, तुमने कठिन से कठिन समय में भी अपने आप को टूटने नहीं दिया, बिखरने नहीं दिया, हमेशा खुद को संभाल कर रखा। एक वक्त पर तुम्हारा खाना पीना तक छूट गया था, पर तुम्हारी हिम्मत ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। तुमने जो कुछ भी सहा वह सहनीय था। मेरे बच्चे, वो किसी व्यक्ति को अपने जीवन में कभी नहीं देखना चाहिए, और तुम्हें हमेशा यही लगा कि महादेव जी इन समस्याओं का कोई हल नहीं है, और तुम्हारी महादेव जी तुम्हारी हर समस्या का समाधान करेंगी। तुम बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति रहे हो मेरे बच्चे। अध्यात्म सिर्फ यह नहीं होता है कि तुम दिन रात उठकर घंटों घंटों तक पूजा कर रहे हो। तुम्हारे भीतर एक अध्यात्म रहा है, इंसानी। तुम कभी चाहकर किसी के साथ बुरा नहीं करते हो, सोचते भी नहीं हो। किसी और को तकलीफ पहुंचाने का तुम कर्मों पर बहुत यकीन रखते हो। तुम्हें हमेशा यह लगा है कि मैं जैसे कर्म करूंगा मुझे वह फल मिलेगा। अगर मुझे किसी ने दुख दिया है तो उसके कर्मों का फल उसे जरूर मिलेगा। पर फिर भी पिछले कुछ सालों में तुमने अपने रिश्तों को बचाने के लिए अपने आत्मसम्मान तक को कुर्बान कर दिया। तुम इतना नीचे झुक गए कि तुमने सही गलत कुछ नहीं देखा। मेरे बच्चे, तुमने अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाया, अपने परिवार की इज्जत नहीं जाने दी। अपने रिश्तों को बचाने के लिए हर वह संभव काम किया जो तुम कर सकते थे। घर भी परिस्थितियां ठीक नहीं हुई, बहुत सारे रिश्ते टूटे। तुम्हारे पिछले कई सालों में बहुत लोगों का असली चेहरा तुम्हारे सामने आया, बहुत कुछ खोया है तुमने, पर तुम्हारी प्रार्थना यह व्यर्थ नहीं गई है। तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारी अच्छा ही व्यर्थ नहीं गई है। मेरे बच्चे, तुम्हें उससे बहुत ज्यादा मिलेंगे जो तुमने खोया है। तुम्हारे जीवन का वह बुरा पड़ाव तुम्हारे जीवन में क्या सकारात्मकता लेकर आया है, उस बात पर ध्यान दो। अब तुम इतने साहसी हो गए हो कि अब तुम्हें कोई न, उस बात पर ध्यान दो। अब तुम इतने साहसी हो गए हो कि अब तुम्हें कोई नहीं हिला सकता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें कोई डूबा नहीं सकता है। कोई फिर से तुम्हारे साथ इतना बड़ा छल नहीं कर सकता है। तुम्हारे अपने अब तुम्हें धोखा नहीं दे सकते हैं। तुम्हें सबका असली चेहरा पता है, सब कुछ बहुत अच्छे से पता है। तुम्हें तो उन बातों से सबक लेकर आगे आने वाले भविष्य की योजनाएं बनाओ, ना कि पीछे बीते हुए अतीत के बारे में सोच सोच कर अपना समय व्यर्थ करो। जब तुम उस समय पर जीत हासिल कर सकते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे लिए कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं है, यह बात हमेशा याद रखना। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है
उससे तो नहीं बदल सकता है, पर ये जरूर बता सकता हूँ कि जो घटित हुआ है उसने तुम्हारे भविष्य में आने वाली बहुत बड़ी दुर्घटना से तुम्हें बचा लिया। पिछले कई वर्षों से सिर्फ नकारात्मकता ही नहीं आया है, तुम्हारे जीवन बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन भी लाया। ये साल तुम्हारे लिए वह लोग वहां पे सबक बहुत कुछ सीखा गया है। तुम्हें और तुम्हारे आने वाले नए सुनहरे जीवन की एक बहुत मजबूत नींव रखेंगे, जिससे अब कोई नहीं हिला। मेरे बच्चे, किसी का भी षड्यंत्र अब तुम्हें हिला नहीं सकता, तो इसलिए अपना यकीन, अपने हिम्मत मत हारो, अपने ऊपर यकीन रखो, अपने इंसानियत पर यकीन। जब तुमने इतना कुछ सहे लिया तो अब उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे जीवन में मेरे बच्चे, तो आने वाले उज्जवल भविष्य की कामना करो। अपने प्रार्थनाओं पर यकीन रखो, अपने महादेव जी पर यकीन रखो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी पर यकीन है तो हाँ लिखकर इस संदेश को शेयर करना, और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 22 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, यदि यह संदेश अब तक पढ़ रहे हो तो इसका सीधा अर्थ यह है कि मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हारा एक सच बताने के लिए। इस सच को जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। कई बार तुम्हें ऐसा एहसास होता है कि तुम्हें सब कुछ याद है, लेकिन फिर भी तुमने एक ऐसी बात छिपी होती है जिसे देखकर भी तुम देख नहीं पाते, जानकर भी जान नहीं पाते, महसूस करके भी पता नहीं कर पाते। जिस प्रकार तुम्हें मेरी मूर्ति के अंदर एक शक्ति दिखाई देती है, लेकिन तुम इस चीज का आभास नहीं कर पाते कि कई चीज ऐसी हैं जिसमें शक्ति है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है या तो महसूस नहीं कर पा रहे हो। उस शक्ति को महसूस करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। यदि तुम उस शक्ति को महसूस कर लोगे तो तुम मेरी शक्ति को भी समझ जाओगे। मेरे बच्चे, पृथ्वी पर हर चीज, पेड़ से पत्ते तक, पत्थर से समुद्र तक, हर चीज में एक शक्ति विराजमान रहती है। आज मैं तुम्हें उस शक्ति को याद कर आऊंगी और बताऊंगी। जिस प्रकार गंगा जल पवित्र होता है और तुम्हारे लिए बहुत ही पूजनीय है, उसी प्रकार गंगा जल के समान कोई तुम्हारा हृदय गंगा के समान मानता है तो तुम उसके अंदर उतनी ही शक्ति देखोगे जितनी की गंगा के अंदर देख पाओगे। इसी प्रकार यदि तुम तुलसी के पत्ते की, तुलसी के पौधे की पूजा करते हो और उनमें श्रद्धा विश्वास रखते हो, उसी प्रकार यदि तुम जैसे पीपल और केला और इसके साथ ही अन्य बहुत से पेड़ पौधे हैं जिसमें साक्षात शक्तियां विद्यमान रहती हैं, लेकिन तुम विश्वास नहीं करते, यही तुम्हें जानना बहुत जरूरी है कि उन पेड़ों में भी उतनी शक्तियां होती हैं जितनी कि एक तुलसी के पौधे में। यदि कुछ कमी है तो तुम्हारे विश्वास की कमी, कुछ कमी है तो तुम्हारे मान ले की, और जिस दिन तुम यह मानने लग जाओगे उसी दिन तुम जितना मेरे समक्ष खड़े हुए किसी भी प्रार्थना को बोलते हो और तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार होती है, उसी प्रकार तुम पृथ्वी के साधारण जल एवं पौधे वृक्ष से भी अपने प्रार्थना को बोलकर देखो, मैं स्वीकार कर लूंगी, क्योंकि उस वृक्ष या उस मूर्ति में नहीं है, शक्ति तुम्हारे अंदर में है। तुम्हारी आस्था में, तुम्हारे विश्वास में, जिस चीज में तुम अपने विश्वास को मिला लोगे उसी चीज में शक्ति उत्पन्न हो जाएगी। तुम्हारे हर कार्य को पूर्ण करने की ताकत वृक्ष के पत्ते पत्ते में विराजमान होगी। यदि तुम एक राह के पत्थर को भी घर ले आओगे और उसको स्नान कर प्रतिदिन पूजा करोगे तो यह मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि उसमें मेरे समान शक्ति उत्पन्न हो जाएगी। यही बात थी जो तुम्हें बतानी थी, जो आज तक मैं कभी बता नहीं पाई, और तुम्हें तुम्हारे जीवन में शक्ति तब महसूस होती है जब तुम महसूस करना चाहते हो। अब तुम्हें महसूस किसी भी पत्थर के जरिए हो, किसी भी पानी के जरिए हो, या किसी मूर्ति के जरिए हो, या तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हें किस प्रकार और किस चीज में शक्ति प्राप्त हो रही है, और शक्ति केवल तुम्हारे विश्वास से, और किस चीज में शक्ति प्राप्त हो रही है और शक्ति केवल तुम्हारे विश्वास से ही उत्पन्न होती है।
और यदि मंदिर में रखी हुई मूर्ति पर भी तुम्हारा विश्वास डगमगाने लगे तो स्मरण रखना मेरे बच्चे, शक्ति तब भी उत्पन्न नहीं हो पाएगी, क्योंकि मूर्ति में शक्ति नहीं है, तुम्हारे विश्वास में, जिसे तुम स्वयं उत्पन्न करते। क्योंकि कोशिश हमेशा कामयाब होती है, इसलिए हमेशा कोशिश करो। तुम्हें प्रकृति की हर चीज में विश्वास हूँ मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। तुम किसी के लिए जो भी करते हो पूरे दिल से करते हो, किंतु तुम्हारी भलाई के बदले तुम्हें केवल दुख और यातनाएं ही मिली। तुम जिसका भी भला करना चाहते हो वही तुम्हारा शत्रु बन जाता है, इसलिए तुम्हारा मन दुखी हो जाता है। मेरे बच्चे, यह संसार का कड़वा सत्य, यदि तुम किसी के लिए 100 अच्छे कार्य करोगे तो लोग भूल जाए, किंतु यदि तुमने एक भी गलती कर दी तो तुम्हारी 100 अच्छाइयों पर भारी पड़ी जाए। मेरे बच्चे, भलाई भुला दी जाती है और बुराई सदैव स्मृति में बनी रहती है, इसलिए लोगों को देखकर अपना मन छोटा मत करो। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी के लिए इस संदेश को अभी लाइव करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में आया लव यू महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ, इसका जिम्मेदार तुम स्वयं को समझते हो। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे भोलेपन का लाभ उठा रहे हैं, इसलिए कभी कभी तुम कठोर और बुरा बनने का प्रयास करते हो, किंतु चाहकर भी तुम किसी के साथ कुछ बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव है प्रेम करना, भलाई करना। मेरे बच्चे, क्या हुआ यदि लोग तुम्हारे अच्छे कर्मों को नहीं देख पाते? हर किसी का जीवन भिन्न होता है, हर किसी का उद्देश्य भिन्न होता है। तुम्हारा उद्देश्य प्रेम बांटना है। मेरे बच्चे, अपने सरलता को अपने कमजोरी मत समझो। संसार में जल से सरल कुछ भी नहीं हो, किंतु उसका तेज बहाव बड़ी से बड़ी चट्टान के टुकड़े कर देता है। इसलिए स्वयं को बदलने का प्रयास भी मत करो। समय आने पर लोग तुम्हें अवश्य समझे, और यदि नहीं भी समझे तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम किसी के साथ कुछ भी अच्छा करो तो बदले में कुछ पाने की आशा मत करो। किसी के बुरे बर्ताव से दुखी होकर अपना स्वभाव मत बदलो। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, मैं निरंतर देख रहा हूँ तुम्हारा स्वभाव उदार और प्रेम से परिपूर्ण। तुम स्वयं दुख उठाते हो, किंतु अपने सामने किसी को दुखी नहीं देख। तुम्हारे भीतर एक बालपन है। तुम्हें बेजुबानों के प्रति इतनी करुणा है कि कभी कभी तो तुम अपना भोजन भी किसी भूखे बेजुबान को खिला देते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा यही भोलापन मुझे सर्वाधिक प्रिय है। मेरे बच्चे, तुम्हारे में स्वार्थ पुण्य कर्मों का फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा, किंतु उसमें अभी कुछ समय और लगेगा। मेरे बच्चे, तुम अत्यंत सीधे हो। मेरी योजना तुम्हें समझ में नहीं आता, किंतु अब अतिशीघ्र तुम सब कुछ समझ जाओगे। मेरे बच्चे, तुम जो मुझसे मांग रहे हो वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, किंतु पहले तुम अपने उत्तरदायित्व को समझ लो। मेरे बच्चे, तुमको ही साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य मात्र संसार के सुख दुख भोग कर अंततः मृत्यु को प्राप्त होना नहीं है। तुम्हें मैंने बहुत बड़े कार्य के लिए चुना है। मेरे बच्चे, इस संसार में अभी तुम्हें ऐसा कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, किंतु बहुत जल्द मैं तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करूं। तुम्हारा मन अभी संसार में उलझा हुआ, किंतु शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में एक ऐसे दिव्य घटना घटेगी जिससे तुम आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होंगे और अपने जन्म उद्देश्य की ओर बढ़ोगे। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। तो मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए लायक अभी कर दें और कमेंट में आई लव यू महादेव जी लिख दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए है, वह बहुत ही खास है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। ये बहुत ही बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है तुम्हारे लिए। इससे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना।
मेरे बच्चे, अगले 15 दिनों में तो मेरा बहुत बड़ा न्याय देखोगे। लोगों की असलियत मैं इस समाज के सामने लेकर आऊंगा। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा, मेरे प्यारे बच्चे, और उसे तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगा। उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, बहुत तकलीफ पहुंचा दी तुम्हें अब, और उसे उसके षड्यंत्र में सफल नहीं होने दूंगा। मैं उसका अहम, उसका घमंड ही उसे दुनिया के सामने बेनकाब करेगा। मेरे बच्चे, उसने अच्छा ई का मुखौटा पहनकर बहुत लोगों को ठगा, उनकी भावनाओं के साथ बहुत खेला, लोगों का इस्तेमाल किया, तुम्हारी सोच और मेंटल स्थिति को भी बहुत चोट पहुंचाई है उसने। इन 15 दिनों में तुम्हें बहुत रोना भी आएगा, जब जब तुम अपने जीवन के वो पल याद करोगे, जब इतना अच्छा सोचने के बाद भी, हमेशा सबकी मदद करने के बाद भी, मेरे इतनी भक्ति करने के बाद भी तुम्हें एक वक्त पर अकेले हो गए थे, कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा था, और ये लोग इतने बुरे होने के बाद भी, हमेशा दूसरों के साथ गलत करने के बाद भी अपने गंदी योजनाओं में सफल हो जाते थे। इन लोगों ने तुम्हारे दिमाग के साथ बार बार खेला है। मेरे बच्चे, कभी तुम्हें सुकून से नहीं जीने, किसी भी कार्य में सफल नहीं होने दिया, पर अब मैं सारी बुराई को तुम्हारे जीवन से खत्म कर दूंगा। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ अच्छा ही, सिर्फ खुशियां आएंगी। तुम्हारी हर प्रार्थना सुन ली है मैंने, तुम बोलते थे ना कि महादेव जी आपने कभी मेरे साथ न्याय नहीं की, आपने चुपचाप सब कुछ देखा है, आपके होते हुए भी लोगों ने मुझे तकलीफ दी है, अब तो मेरा बहुत बड़ा ध्यान न्याय देखोगे। मेरे बच्चे, ये लोग, वो व्यक्ति, तुम्हें क्या, आप किसी को भी तकलीफ देने लायक नहीं बचेंगे, और इतना बड़ा चमत्कार होगा तुम्हारे जीवन में जिससे तुम्हारा सारा दुख खुशियों में बदल जाएगा। तुम्हारे शत्रु के षड्यंत्र सफलता लेकर आएंगे तुम्हारे जीवन में। तुम बस हिम्मत मत हारना मेरे बच्चे। जो परिस्थितियां अभी टस से मस नहीं हो रही, वो रातों रात बदल जाए। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने महादेव जी मानते हो तो 555 लिखकर इस संदेश को शेयर करना। मेरे बच्चे, 15 दिनों के अंदर तुम्हारे नाम का डर घटा दूंगा मैं इन लोगों के भी, और वो तुमसे बिना लड़े, बिना बहस किए तुम्हारे जीवन से मुंह छिपाकर भाग जाएं। लेकिन वो कितना भी लेकिन मेरे नजर से नहीं झुक सकता है मेरे बच्चे, और मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। उसने तुम्हें कैद कर दिया था, अब हर हाल में तुम्हारी जीत होगी, और तो मैं इस पिंजरे को तोड़कर आजाद होंगे उसके कैद से और उसके षड्यंत्र से। तुम्हारा मुझ पर और अच्छा ई पर फिर से विश्वास कायम होगा, जिसने तुम्हारा जीना हराम कर दिया। अब वो एक एक सांस का मोहताज हो जाएगा। वो तुमसे उम्र में बड़ा है मेरे बच्चे, लेकिन उससे ज्यादा इंसानियत और उससे ज्यादा अनुभव तुम्हारे अंदर हैं। पर अब मैं उससे ऐसी चोट दूंगा कि उसे पता चलेगा कि दर्द क्या होता है, और अब उसे वह जीवन के अनुभव मिलेंगे। उसके लाख षड्यंत्र के बाद भी आने वाले 15 दिनों में तुम बहुत बड़ा जश्न मनाओगे मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन की डोर मेरे हाथ में है, बस अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना। जिन लोगों ने भी तुम्हें गलत समझा, तुम्हें छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर यकीन किया, उन लोगों को भी अपने गलतियों का एहसास होगा मेरे बच्चे, पर उनकी माफी से तुरंत पिघल मत जाना। अपने बुरे दिनों की सीख को हमेशा याद रखना और चौकन्ने रहना। मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा कदम उठाने वाला हूँ। बस अपने दिमाग से सारी नकारात्मकता को, सारे अंधेरे को बाहर निकाल दो। नियम बना लो कि दिन में 2 बार मेरे सामने बैठकर, यह शीशे के सामने बैठकर सिर्फ सकारात्मक बातें करोगे। खुद में मेरे शक्ति को पहचानने की कोशिश करोगे। मेरे सामने बैठकर कभी किसी की बुराई नहीं करोगे। जब भी तुम अपने जीवन का सबसे बुरा वक्त याद करोगे, तो सिर्फ यह याद करना मेरे बच्चे कि जब तुमने उतना बुरा वक्त अकेले देख लिया,
तुमने उस परिस्थिति में इतनी बहादुरी से काम लिया तो तुम्हारे महादेव जी को तुम पर बहुत गर्व है। और जब तुम वो परिस्थितियां सरवाइव कर सकते हो, अकेले अपने जीवन से लड़ सकते हो, तो ये तो कुछ भी नहीं। जब तुम अपने भीतर छुपे चमत्कार को पहचानोगे, तभी तुम्हारे महादेव जी जो चमत्कार करने वाला है उसे देख पाओगी। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो ये लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, अगले 15 दिनों में तुम्हारे जीवन का नया सूरज निकलने वाला, जो तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता और बुरे लोगों को जलाकर राख। पर इन 15 दिनों में तुम्हें सिर्फ आगे देखना, अपने अंदर की खूबियों को देखना, खुद को देखकर ये सोचना है कि तुम कितने सुंदर और तुम्हारी आत्मा कितनी प्यारी और तुम कितने पवित्र। छोटी सी उम्र से ही तुम्हें बाकियों से ज्यादा अनुभव, ज्यादा समझती तुम्हारे भी, क्योंकि तुम्हारी आत्मा को बहुत ज्ञान है मेरे बच्चे। और ये ज्ञान तुम्हें इसीलिए क्योंकि तुमने इस जन्म में न पिछले जन्म से ही मेरे भक्ति की। तुमने हमेशा स्पिरिचुअलिटी का रास्ता, फिर चाहे उस रास्ते में तुम्हें लाख कांटे मिले, पर तुमने अपने श्रद्धा कभी पीछे नहीं। दो बार इस दुनिया को अपने कमजोरी मत दिखाओ, अपने ताकत को दिखाओ। दहरधुन लोगों को यह दिखाओ कि तुम किसी के सामने नहीं झुक सकते हो, कभी नहीं झुके हो तो आगे भी नहीं झुकेंगे। इन 15 दिनों में तुम्हें अपने विचारों में बदलाव लाना ही पड़ेगा, तभी तुम्हारा शत्रु तुमसे डरेगा और तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ हो न्याय कर पाएंगी, जिसके हकदार हो तुम। पर उसके लिए तुम्हें मेरे बच्चे की तरह दहाड़ना होगा, जैसे तुम पहले थे मेरे बच्चे। तो अपने आंखों से आंसू पोंछ लो और कसम खा लो कि तुम फिर कभी नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगी। मैं बुरे से बुरे वक्त में भी तुम्हारे साथ थी, आज भी तुम्हारे साथ हूँ और आगे भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारे साथ न्याय करूंगा। पर अगर तुम मुझसे न्याय की उम्मीद लगाकर बैठे हो मेरे बच्चे, तो तुम्हें भी अपने साथ न्याय करना होगा, मेरे दी शक्तियों के साथ न्याय करना होगा। अगर मैं तुम्हें अपना अंश कहती हूँ तो मुझे भी तुमसे उम्मीद है कि तुम मेरे अंश की तरह बर्ताव करोगे, ना कि किसी कायर की तरह और ऐसे गिरे हुए लोगों की दो बातों पर रोने लगोगे। इन लोगों का सोचकर अपना भविष्य मत खराब करो। पहचानो खुद की शक्तियों को, तुम्हारे महादेव जी तुम्हें क्या दे रहे हैं। यह पहचानो की जगह तुम्हें छोटा लगने लगेगा और आने वाले 15 दिनों में मैं उन सब को उनकी औकात दिखा दूंगा। मेरे बच्चे, बस तुम हिम्मत मत हारना, टूटना मत। तुम्हारे महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मेरे बच्चे, अगर आज तुम यह संदेश सुन पा रहे हो तो इसका अर्थ है मैंने स्वयं तुम्हें चुना है इस संदेश के लिए। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहता, कुछ गलतियों जिन्हें तुम अपने रोज के जीवन में कर रहे हैं, मैं तुम्हें उसके लिए सावधान करने आया हूँ, अन्यथा भविष्य में तुम्हें भारी नुकसान होगा। मेरे बच्चे, इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि तुम बहुत मेहनती हो। तुम जो कुछ भी कर रहे हो वह अपनों के लिए ही कर रहे हो, परंतु फिर भी कोई तुम्हें नहीं समझता। सबको केवल यही लगता है कि तुम समय व्यर्थ कर रहे। बाहर वालों के साथ साथ तुम्हारे अपने भी तुम्हें उपहास या क्रोध की दृष्टि से देखते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारा जीवन तुम्हारे परिवार को समर्पित है। तुम अपने परिवार के लिए कोई भी दुख हो उठा सकते हो और तुम ऐसा कर भी रहे हो। तुम्हारे इतने कठिन संघर्ष के बाद भी तुम्हें सफलता नहीं मिल रही है, इस कारण तुम भीतर ही भीतर बहुत चिंतित हो, दुखी हो। परंतु जिनके लिए तुम सब कुछ करना चाहते हो, जब वही लोग तुम पर ताने कसने लगे तो अथाह पीड़ा होती है। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी के लिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम टाइप करें। मेरे बच्चे, तुम अभी ऐसी ही परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। मेरे बच्चे, कोई भी तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ रहा है।
सबको केवल तुम्हारा खाली समय दिखता है। तुम अपने लक्ष्य के प्रति कितने दृढ़ संकल्पित हो, कितना संघर्ष कर रहे हो, ये कोई नहीं देखता। तुम्हारा मन हर समय अशांत रहता। तुम अपने परिवार को खुशी देने के लिए हमेशा नई नई योजना सोचती हो। ना तो तुम सुकून से सोते हो, ना अपने आप पर ध्यान देते हो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारे अपनों का ही है। तुम अपनों के लिए कोई भी पीड़ा सह सकते हो, परंतु अपनों को कभी दुख नहीं दे सकते। परंतु जब अपने ही तुम्हारा दुख नहीं समझते तो तुम अंदर से टूटने लगते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, यदि तुम किसी को प्रेम करते हो, किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उनसे कभी यह उम्मीद मत करो कि वह तुम्हारे लिए कुछ करे या तुम्हारी सराहना करें। मेरे बच्चे, तुम जो कुछ भी करते हो वह अपनों के लिए न, वास्तव में अपने लिए करती हूँ। अपने खुशी के लिए करते, क्योंकि अपनों को खुश देखकर तुम्हें खुशी होती है। इसलिए अपना कर्तव्य निभाया। किसी से धन्यवाद, प्रेम, भरोसा या इज्जत पाने की उम्मीद मत करो। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें तुम बहुत क्रोध करने लगे हो। तुम्हारा चिड़चिड़ा स्वभाव तुम्हारे ही बुद्धि को भ्रष्ट कर रहा है। मेरे बच्चे, कभी कभी एक छोटी सी बात पर भी तुम्हें भयंकर क्रोध आ जाता है। तुम क्रोध में आकर अपने परिवार को या मित्र आदि को बुरा भला कह देते हो। इसमें केवल तुम्हारा ही नुकसान है। लोग तो केवल तुमसे कुछ समय के लिए रुष्ट होंगे, फिर मान जाएंगे, परंतु तुम्हें न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक रोग से भी गुजरना पड़ेगा। मेरे बच्चे, अपने मन को शांत रखो, क्रोध मत करो, भले ही थोड़ा समय लगे। मेरे बच्चे, परंतु शांत मन से तुम असंभव को भी संभव कर सकते हो। लेकिन यदि तो इसी भांति विरोध करते रहे तो जो है तुम्हारे पास वह भी तुमसे दूर चला जाएगा। मेरे बच्चे, ना जानता हूँ तुम्हारा क्रोध कारण नहीं है, परंतु फिर भी तुम अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो, विश्वास रखो, समय आने पर तुम्हें वहां जरूर मिलेगा जिसके लिए तुम कठिन परिश्रम कर रहे हो। मेरे बच्चे, सच्चे मन से लिखो हर हर महादेव जी, और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी फिर से तुम्हें परेशान करना चाहता है। वह फिर तुम्हें अपने जाल में फंसाने की योजना बना रहा है, किंतु तुम्हें सावधान रहना। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी बहुत चालबाज है। वह प्रतिफल कुछ ना कुछ षड्यंत्र करता रहता। उसे लगता है कि वह बहुत चालाक और तुम बहुत भोले हो। उसकी चालाकियों को तुम समझ नहीं पाओगे, किंतु उस मूर्ख को इतना भी जाप नहीं है कि तुम सब समझते हो। हमेशा से तुम यह जानते हो कि वह तुमसे सच्चा प्रेम नहीं करता, बस प्रेम का ढोंग करता है। परंतु तुम मुझसे सहन इसलिए करते हो क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो। तुम्हें उम्मीद थी कि एक ना एक दिन वह तुम्हारे प्रेम को अवश्य समझेगा, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे बच्चे, वह इंसान बहुत मतलबी है। पहले भी वह अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ था, और आज भी। मेरे बच्चे, बीते दिनों में तुम्हारे उसके बीच जो कुछ भी हुआ बहुत कष्टकारी था। मैं जानता हूँ तुम सहजता से भूल नहीं सकते। उसने जो कुछ भी किया तुम उसे कभी भी माफ नहीं कर सकते, किंतु वहाँ इंसान फिर से तुम्हारे जीवन तूफान लेकर आना चाहता है। मेरे बच्चे, तुमने तो सोच रखा है कि तुम अब उसे अपने जीवन में फिर से आने नहीं दोगे, परंतु बहुत तुम्हारी कमजोरी जानता है। वह जानता है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में अब भी उसके लिए प्रेम, और तुम बहुत भावुक किस्म के व्यक्ति हो। परंतु मेरे बच्चे, इस बार तुम्हें अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना हो। एक नहीं अनेकों बार तुमने उस पर विश्वास, उसे सुधारने के कई अवसर दिए, परंतु उसे तुम्हारी और तुम्हारे प्रेम की कोई कदर नहीं। आज भी वह तुम्हारे साथ विश्वासघात करने की कोशिश में नई चाल सोच रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन का भी एक जैसा यह सुख में नहीं देता। हमेशा कोई न कोई परेशानी तुम्हें घेरे रहती है। तुम्हारा मन इन दिनों बहुत निराश हुआ। तुम्हें ऐसा एहसास हो रहा
जैसे हर जगह से तुम्हें दुख और असफलता ही मिल रही है। समय की तेज गति देख तुम बहुत परेशान, क्योंकि तुम्हें अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करना। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम अपने जीवन को बहुत महत्व देते। तुमने बहुत समय से एक लक्ष्य सोच रखा है और तुम उस पर काम भी कर रहे हो, परंतु अब तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ खत्म हो रहा है, समय निकल रहा है, लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे। नहीं मेरे बच्चे, समय की गति देखकर निराश ना हो। तुमने जो लक्ष्य चुना उसमें तुम्हें सफलता अवश्य, किंतु इस बार कोई गलती मत करना। मेरे बच्चे, शायद अब तक तुम्हें सफलता मिल गई होती, परंतु तुमने कुछ गलतियां कर दी हैं। कुछ समय के लिए तुम अपना लक्ष्य भूल गए। तुमने अपने सपने से, अपने लक्ष्य से अधिक महत्व किसी इंसान को दे दिया और उस इंसान ने तुम्हारे विवेक को हर लिया, तुम्हें प्रेम के झूठ के जाल में फंसाया और तुम्हें भीतर से खोखला कर दिया। परंतु मेरे बच्चे, अभी बहुत समय, स्थिति थोड़ी सी खराब है, परंतु बहुत जल्द तुम अपने सपनों को पूरा कर लोगे। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि वह फिर आ रहा है। अब कोई गलती मत करना, किसी भी मूल्य पर उसे अपने जीवन में स्थान मत देना और समय का सदुपयोग करो। शीघ्र ही तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिलने वाला है। मेरे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कल्याण हो।